साथ आप सबको भेजना है, बोलना है। उसमें सिर्फ बेच के फ़ायदा नहीं, उसमें बोलना है बचना चाहते हैं तो सुनो। क्लियर लिख देना है, बचना चाहते हैं तो सुनो, नहीं तो जाओ। बचना चाहता है तो सुनो। मैं इधर के सब लोगों को भी वही बोलता हूँ, बचना चाहता है तो सुनो, विश्वास करो, इसको ले लो अंदर, नहीं छोड़ दो। ये बाकी सारे लोग हैं ना, इधर ना आके भाग रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना सुबह, उन लोगों को जैसे छोड़ दो। बचना नहीं चाहते तो, बचना चाहता है तो सुनो. మీరందరికి చెప్తాను, ఈరోజు ఈ తమ్నేల్లో ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇది మీరు విని అందరికి పంపేయండి. పంపేస్తే ఏమి రాయాల దానిలో, నువ్వు రక్షించబడాలంటే ఇది విను. రక్షించబడాలంటే ఇది విను, లేదంటే ఇది వినకూడదు. ఇక్కడ ఉన్నవాడు కూడా అదే చెప్తాను, ఇది చాలా బాగా విని లోపల తీసుకొని దీనికి ఉన్న అన్ని జ్యూస్ మీరు తీసుకొని జీవిస్తారంటే జీవించండి, రక్షించారంటే రక్షించండి, రక్షించబడండి, లేదంటే వదిలేయండి, మీ ఇష్టం. ओके, देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत बहुत गहराई है. विघ्नेश्वर है ना, जो ये लोग विनायक चतुर्थी मनाते हैं, 3 दिन रखते हैं, फिर जाके पानी में डाल देते हैं ना, पागल लोग. इसके पीछे बहुत बड़ा गहराई सच्चाई है और बहुत बड़ा शक्ति भी है. ये लोग ग्रहण नहीं किया, एक ग्रहण नहीं करके और रीति रिवाज करके विनायक चतुर्थी मनाते ना, 10 दिन मनाते हैं. कभी कभी मुंबई में सब गणपति पप्पा मोरिया बोल के 10 दिन मना के डांस कर रहे हैं और 3 दिन मनाते हैं. कोई फायदा नहीं, कोई शक्ति उनको नहीं आएगा, कोई पावर नहीं आएगा. क्यों क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है, इसका रास नहीं मालूम. మీకు ఈ రహస్యం తెలియలేదంటే, తెలియకుండా మీరు జీవిస్తే, మీరు వినాయక చతుర్థి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తే, మీరు అన్ని చేసి వాళ్ళకి పెడితే, కొడకట అన్నీ చేసి పెడతారు కదా ఆ రోజు, అన్నీ చేసి పెట్టి తినేసి కూర్చుంటారంటే మీకు ఏమీ రాదు. దీని లోపల ఉన్న ఆ నిజం, ఆ సత్యం, ఆ పవర్ మీరు తీసుకోవాలి. देखिए ये पावर लेना है, आप इसका सच्चाई समझना है, सच्चाई. आपने नटराज का वो स्टैचू देखा है ना, उसके नीचे उसके सर का पाँव में बुरा शक्ति लेटा हुआ है. कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, नहीं मालूम. ये बुरा शक्ति नॉर्मल नहीं है, नरकाश्वर है, उसको जीता है. ठीक है ना. ये मैं बोलता हूँ ना, ये विघ्नेश्वर के कार्य में, विघ्नेश्वर के चीज़ में बहुत सारा रास है. ये जिंदगी भर सुनेंगे तो भी वो रास समझ में नहीं आएगा, उतना रास है. उसमें एक छोटा सा रास आज बोलने वाला हूँ, छोटा सा, बड़ा रास है. ठीक है ना. इसमें एक रास है कि नरकासुर को जीता, वो नहीं बोलता हूँ आज, एक और रास बोलने वाला हूँ. ठीक है. वो रास ना समझ के आप विनायक चतुर्थी मनाएंगे, आपको फायदा ही नहीं है. मैं बोलता हूँ सबको भेजिए मैसेज, सबको भेजिए, लिख के भेजिए, बचना चाहता है तो सुनो. ये टाइटल जरूरी है, बचना चाहता है तो सुनो. अब अभी देखिए ये क्या हो गया. देखिए जब विघ्नेश्वर उनको जीता है, जीत के बाहर आया और बहुत सारे लोगों को अपने को दर्शन दिया, और उसके बाद इधर से इन सब लोगों के सामने ही उड़ गया. उड़ते टाइम क्या बोलते हैं, देवदूत आते हैं, देवदूत आके क्या बोलते हैं, ए क्यों ऐसा देखते रहते हो, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, कल की अवतार लेके वापस आने वाला है. यही जगह पे आएगा बोला. वो जगह अभी भी है, तैयार रेडी है और तैयार है उधर. और एक गया इधर से. देखिए गया का मतलब हम जैसा केरला जाते हैं या आप उधर से आंध्रा आते हैं, ये सब नहीं, ऐसा नहीं. गया का मतलब ये इधर सब पार करके, इस दुनिया का सारा, प्रपंच का सारा चीज़ पार करके, इस पे इसके एटमॉस्फेयर सब पार करके
उसके बाद सारा ग्रह को पार करके, समझ लेना इसका 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 गहराई समझ लेना, सारा ग्रह को पार करके, विघ्नेश्वर के बारे में बोल रहा हूं, आपको ये मालूम नहीं अभी तक, ये सच्चाई है, मेरा कहानी नहीं। ऐसा वैसा आप लोग सुनते हैं ना, आप लोग अभी तक सुने हैं ना, ऐसा वाला कहानी नहीं है भाई, ये सच्चाई है। रिसर्च करके पढ़ के सारे पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा लेके ही बोल रहा हूं, ये मजाक नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये सारा ग्रह को पास करके, अभी देखिए मनुष्य इधर सिर्फ सिर्फ एटमॉस्फेयर पे क्रॉस करके गया, स्पेस पे गया बोल के कितना हंगामा करता है। एक लेडी स्पेस पे गया, फंस गया, उधर से लेके आया, वो कितना हंगामा किया, छोटा सा है वो, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उधर पहुंच गया स्पेस में। ये लोगों स्पेस में गया, उधर से लेके आना कितना मुश्किल था। और उसके बाद एक प्लैनेट पे जाना, ओ माय गॉड, चंद्रमा में गया, उसके लिए क्या हंगामा कर रहा है। और एक व्यक्ति अभी मार्स के लिए ये करता है, घूमता फिरता है करने के लिए, मार्स पे जाने के लिए, वो भी 300 ईयर्स होएगा बोलते हैं, जाएगा तो नहीं आएगा, इसलिए आप सबको भेज सकते हो, जाओ जाओ मार्स जाओ, क्योंकि वो नहीं वापस आएगा ना, किसको पता चलने वाला है मार्स गया है या नहीं। इसके लिए एक आदमी भाग रहा है, एलन मस्क भाग रहा है, पागल जैसा भाग रहा है, किधर, मार्स पहुंचाने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूं, ये सब पार करके, मार्स को पार करके, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, जो भी नाम दिया है, सब कुछ पार करके, मिल्की वे को क्रॉस करके, मिल्की वे बहुत बड़ा है, वो सब क्रॉस करके एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड स्थल पे, जिधर परमेश्वर बैठे हैं, राज्य को, ये साम्राज्य को चला रहे हैं, उधर जाके उनके दाहिनी ओर बैठ गए, दक्षिणामूर्ति बन के बैठ गए, मनुष्य के रूप में ही बैठा है। कितने लोगों को पता है भाई, कितने लोगों को पता है। ये दक्षिणामूर्ति बोलते हैं और गोद में बिठा के ड्रामा करते हो, स्टैचू दिखाते हो, फोटो निकालते हो। अरे तुम्हें क्या पता है अभी तक, वही बोलता हो ना, ये मेरा कहानी नहीं, ये नहीं सोचना विजय नंबर उठ के आके कुछ बोल रहे, नहीं 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 नहीं, पढ़ के वो सब देख के, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करके, वो शक्ति को एक्सपीरियंस करने के बाद ही बात करते हैं। तो वो पावर कितना बड़ा डायनामिक पावर होएगा, कितना बड़ा, कितना बड़ा पावर होएगा। वो पावर, वो परमात्मा का शक्ति बोल के वापस हमें देते हैं हृदय में। यही इसमें बहुत बड़ी बात है। ये गया इधर से, वो सब बड़ी बात नहीं है, वो शक्ति को हमारे अंदर दिया है। हमारे अंदर बोल के सब लोग खुश नहीं होना, खुश नहीं होना इधर कोई भी, हाँ हमारे अंदर है बोल के घूमना नहीं, रोज रो, आज रो, आज रो। बहुत बिजी बोल रहे हो ना रंजू देव जैसे लोग, बिजी है, पर चलो ऑफिस में नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ये बहुत गड़बड़ है जी, बहुत मुश्किल में है जी। आप लोगों को नहीं है, किसको वो शक्ति काम करेगा, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को जान के, वो जानने के लिए 24 आवर्स तड़प के रहते हैं ना, तड़प के इसके पीछे रहते हैं ना। कभी भी इस मीटिंग है, सेशन है बोलेगा तो भाग भाग के आते हैं ना। टेलीग्राम में एक 10 लोगों को 15 लोगों को लेके आते हैं ना, गर्मी से जाके, वो लोगों के बोलता हूँ, ऐसा ठंडा होके सुनने वाले को ये शक्ति नहीं मिलेगा कभी। कोई भी इधर मेरे प्रार्थना करने के बाद आके नहीं प्रार्थना करना, ओ हमारे पास शक्ति है, नहीं, नहीं है। आप में से किसी लोगों को नहीं है, वो बोल देता हूं पहले, रो। अभी ये खत्म होते ही आप बिजी हो जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं ना ये सब, इसलिए रो, मुझे वो शक्ति चाहिए बोल के रो। रेडी है, आपको दिया है, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं करते हैं, आप दुनिया के मामले में बिजी हैं, तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो फिर सोच लीजिए, आपको ही ऐसा कष्ट है तो बाहर वाले का स्थिति सोच लीजिए। बाहर वाले की स्थिति क्या है मालूम है,
समझ लीजिए क्या है। ये उसका उसका मार दिया, उसका सर को दबा दिया और इसके सर के दिमाग के अंदर का ज्ञान को दबा दिया। ये क्या है, बन हो गया, ये पागल हो गया, इसको ब्रेन नहीं काम करता है। हमारे पास जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह समझ के तड़पता है ना, उसके पास इसका दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर को पकड़ लिया है, उस पावर को लिया है, तो उसके सामने इसको दिमाग नहीं है, इसलिए वो उसको भगा सकता है। अच्छी तरह समझ लो, ये सब सच है। अगर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते ना, वो लोगों के लिए बुद्धिशाली है। वो जो सत्यानाश किया है ना उसका बुद्धि को, वो उधर उन लोगों को काम नहीं करता है। उन लोगों के लिए वो बुद्धि है, ज़्यादा बुद्धि है, इसलिए मारता है, पीटता है, बीमारी देता है, तकलीफ देता है, मुश्किल देता है, प्रॉब्लम देता है। हमेशा एक ना एक प्रॉब्लम। सब लोग इधर आते। कल भी मैं काउंसलिंग कर रहा था, शाम को मैं देख नहीं सकता था क्या हो रहा है इधर, उतना काउंसलिंग हो रहा था। तो ये मारता है, पीटता है, सब रो रो के आ रहे हैं। कैसा मारता है, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं मालूम। कितने लोग बात करते टाइम मुझे हंसी आएगा, आप कुछ समझ के प्रार्थना करेंगे, कितना समझेगा आपको नहीं मालूम। इसलिए उसको बुद्धि है, उधर उन लोगों के लिए बुद्धि है, हमारे पास आएगा तो उसको बुद्धि नहीं है, तो इसलिए स्मैश कर देंगे। आपको मालूम है, मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते रहते थे, 60 ईयर्स हो गया तो ब्लड टेस्ट चेक करने देना, ब्लड टेस्ट चेक करके देना, डायबिटिक है वो चेक करना है। मैंने बोला बिनू को, हम वॉकिंग जाते टाइम एक अक्यू चेक लेके आएगा, आज टेस्ट करके देख लेगा, सुबह एम्प्टी स्टमक चेक करके देखेगा क्या हो रहा है। बुरा शक्ति को हम चैलेंज करेंगे। आज मैं सुबह चेक किया बुरा शक्ति को एक सबक सिखाने के लिए चेक किया। आपका मालूम है मेरा 170 है, 60 ईयर्स। राजू जी बताइए, 60 ईयर्स में 170 फास्टिंग में। सर नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। 170 तो डॉक्टर बोलेंगे सर ज्यादा है करके जी सर। 60 ईयर्स में 400 होएगा तो भी डरना नहीं, मालूम है आपको? ये मालूम नहीं है सर, ये लोगों को नहीं मालूम। परमेश्वर पास है या नहीं वो दूसरी बात है, 400 है तो भी डरना नहीं 60 ईयर्स में। मैं तो टेस्ट किया 500 दिखाओ, मैं रेडी हूं बोल के ये टेस्ट किया। ये लोग पागल लोग हैं, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। 120 120 120 80 120 80 120 बोलेंगे। 60 साल के 70 साल की उम्र वाले को भी, 80 साल की उम्र वाले को भी डराने के लिए बुरा शक्ति का डरना, बुरा शक्ति का तंत्र ये है। 170 कुछ नहीं, फेंक दिया मैं फिर अपैरेटस को, रखो दूर। समझ लीजिए बुरा शक्ति कैसा ये लोगों को डराता है, ये लोग फंसाता है, डांस करवाता है। देख लो, हम नहीं फंसेंगे। क्यों मालूम है? हमारे साथ जो शक्ति इधर से लेके आ गया ना, वो शक्ति हमारे अंदर है। वो बुरा शक्ति को मार मार के चकनाचूर कर देगा। उनको दिमाग नहीं है ना, इसलिए मार मार के चकनाचूर करेगा। वो लोगों का ऐसा नहीं, उसको दिमाग ज़्यादा है, इसलिए वो उसको मारेगा। उन लोगों को इधर वो मार खाएगा और कोने में फेंक देंगे हम। इसके लिए ही ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझना है। समझ लो, इधर कोई धर्म नहीं चलाते हैं। మీరు అందరూ తెలుసుకోండి, ఇక్కడ ఏమి మతం కితం ఏమి లేదు, మీకు ఆ శక్తి రావడానికి చెప్తాము. ఇక్కడి నుంచి విఘ్నేశ్వర్ వెళ్ళారు కదా, వినాయకుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఏమి శక్తి వచ్చిందంటే డొమినో శక్తి. అదేమంటే ఇదన్నీ క్రాస్ చేసి, అన్ని ప్లానెట్ క్రాస్ చేసి, మిల్కీవే క్రాస్ చేసి, దాని తర్వాత మిల్కీవే క్రాస్ చేసి దాని తర్వాత పరమంతుడు స్థానంలో వెళ్ళి వాళ్ళు రైట్ సైడ్లో దక్షిణామూర్తి కూర్చుంటారు. ఇక్కడ దక్షిణామూర్తి పూజ కూడా వెళ్తుంది కదా, చాలా దానికి ఒక బొమ్మలు పెడతారు దక్షిణామూర్తి చెప్పి.
మీకు బుద్ధి లేదు, ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏమి అవుతుందంటే, బుద్ధి మీకు లేదంటే ఏమి అవుతుందంటే, పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడు పరమాత్మ శక్తి తెలియలేదంటే, చెడు శక్తికి బుద్ధి ఉంది మీ దగ్గర. కానీ మన దగ్గర పరమంత్ర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి చాలా బాగా తెలిసిపోయిందంటే, మన దగ్గర చెడు శక్తికి బుద్ధి లేదు, పిచ్చివాడు. వాళ్ళ తల వర్క్ చేయలేదు, తల స్మాష్ అయిపోయింది. ఇదన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా చాలా ఆధ్యాత్మికతలో చాలా గహరాయి డెప్త్లో రావాల. ఎప్పుడన్నా వచ్చి ఇలాగే విన్ని వెళ్ళి పరమంతుడు ఉన్నారు చెప్తే వర్క్ అవ్వదు. ఇది మీకు వినాలని చెప్పి ఆ యాంగ్జైటీ లోపల ఉండాలా. ఇంకా 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 నాకు తెలియాలా, ఇంకా నాకు తెలియాలా. అలాగ ఉన్నవాడి లోపలనే ఈ పవర్ వర్క్ చేస్తుంది. ఎంతమందికి అర్థమైందో దేవుడా నాకు తెలియదు. అందుకే నాకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయని చెప్పారు. నేను చెక్ చేశాను, ఇది ఏమి ఇందాక చెప్తారు 60 years అయిపోయింది కదా, డయాబెటిక్ చూడాలా. చూస్తే 170, అది ఏమీ లేదు. 500 అంటే కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. చాలా బాగా తెలుసుకోండి. 60 yearsలో 170 ఏమీ లేదు. దీని కూడా డాక్టర్ ఏమో చెప్తారంట, రాజు గారు చెప్తారు. చెడు శక్తిలో నింపి ఉన్నవాడు, వాళ్ళు చెడు శక్తి తల ఉంది కదా, వాళ్ళ డాక్టర్స్ అందరి లోపల ఉంది. అదే పెద్దదిగా చెప్తారు. మీరు ఈ నాలెడ్జ్ అన్నీ చెప్పకూడదు, నేను చెప్తాను. ఈరోజు ఏడుకొని చెప్పాలా, దేవుడా నాకు విఘ్నేశ్వరుకు తీసుకువెళ్ళిన ఆ శక్తి నా లోపల పరమాత్మ శక్తి అలాగ చెప్పి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఏడి ప్రార్థించాలి. ప్రార్థించడానికి కూడా ఎవరు ఉన్నారు, వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఉన్నారు మంజుల, దానికి ఒక ఇది పెట్టారు ఇక్కడ, గాడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ అండ్ ప్రేయర్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్. క్రిస్టియన్, వీళ్ళు క్రిస్టియన్ నాకు తెలుసు. ఈ క్రిస్టియన్స్ ఇలాగన్నీ చెప్పి తిరుగుతారు. ఈ క్రిస్టియన్స్ నేను అడుగుతాను, ఈ నిజం చెప్పారా మీ చర్చిలో? మీకు ఆ పవర్ ఉందని చెప్పారా? ఆ పవర్ తీసుకొని మీ జైలు గెలించడానికి అవుతుంది చెప్తారా? మతం చెప్తారు, మతం ఎస్ఎంఎస్సీఆ తీసుకో, నా మతంలో రా. ఇక్కడ అది కాదు, ఇక్కడ శక్తి ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏమి మతం లేదు, అన్ని మతం పైన నిజం చెప్తాము, పర్ఫెక్ట్ నిజం. విఘ్నేశ్వరి ఎవరు, ఏమి, విఘ్నేశ్వరు తల ఎలాగ వెళ్ళింది, ఎందుకు ఎలుగు తల పెట్టారు, అది ఎంత పవరు, దాన్ని నేర్పిస్తాము. ఇక్కడ ప్రార్థించడానికి చెప్తే మీరు పారిపోతారు. మంజులా గారు ఇక్కడ అన్ని ప్రార్థించను, నేను చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తాను కదా. యూ విల్ బి డిఫీటెడ్. మొత్తం వెనక వెళ్ళి చర్చికి వెళ్తే నువ్వు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతావు. క్రిస్టియన్ చెప్పడాలంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని నిజం విను, సత్యం విను. రక్షించబడింది ఏమి మతం అండి, మీకు అన్నీ ఏమి మతం? ఈ నిజం అన్నీ తెలియడానికి ఉన్న మనసు ఉండాలి. అందరికి చెప్పాలి. ఇక్కడ మార్నింగ్ ప్రేయర్లో ఒక 50, 100, 500, 1000 వచ్చి కూర్చోాలా. మీరు ఎవరికి చెప్పరు, మీరు మాత్రం విని ఇలాగ వెళ్తారు. ఎక్కడెక్కడ వెళ్తావు, గుడికన్నీ వెళ్తావు కదా, ఇక్కడ వచ్చి 10 minutes కూర్చొని విన్ను, ఒక ½ an hour కూర్చొని విన్ను. తర్వాత చూడు, నీ జీవితం మార్పు వస్తుంది. దేవుడు శక్తి ఇక్కడ దిగి వస్తుంది. చెప్పండి. ఆ చెప్పడానికి కొన్ని మనసు మీకు లేదు. ప్రాజెక్టు కూడా చెప్పరు, ఇది కూడా చెప్పరు. చెడు శక్తి లోపలే ఉంటారు. మీకు ఎలాగా ఆ జీవించి వచ్చిన శక్తి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిన శక్తి ఎలాగ పనిచేస్తుందండి. అందుకే ప్రార్థించండి. ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ బాగా చేయడానికి, ఇక్కడ రక్షించడానికి మనకు కావాలని చెప్పి, प्रोजेक्ट अच्छा करना है, आपको ये शक्ति आना है, नहीं तो नहीं करेगा. प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है, मैं बोल देता हूँ, अभी आने वाला है. सबको बोल दीजिए, अभी से किसी को अंदर नहीं लेगा. हम अप्रूव करेंगे. आप पैसा ले लो, लेकिन उसको बोल दो अप्रूव करने के बाद ही अंदर जाएगा, नहीं तो वापस करा देगा आप पैसा. वो लोग अप्रूव करेंगे या नहीं मालूम बोलना है, क्योंकि हम पैसा देते हैं भाई, हम पैसा देते हैं. आप प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी जगह जाएंगे, पैसा देना है हमें, तो हम अंदर सबको नहीं लेंगे, टॉम डिक एंड हैरी को नहीं लेंगे. समझा?
समझ लो, कोई भी गधा को हम नहीं लेंगे अभी से। बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, बहुत जल्दी वो आने वाला है। सबको बोल दीजिए आना है तो आ जाओ, नहीं तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रखने वाला है, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। हमें नहीं चाहिए, हम पैसा देना है। आज देखिए कितना अमाउंट वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट देता है, देख लो। आज शाम तक आ जाएगा रिपोर्ट, टेलीग्राम में डाल देगा। ये सब खर्चा करते हैं, मजाक है क्या? हम सब कचरे को लेंगे? बोल दो सबको, वार्निंग दे दो, नहीं लेने वाला हूं, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अगर आएगा तो तुम्हें टेस्ट करके चेक करके ही लेगा, क्योंकि इधर परमात्मा का शक्ति काम करने का जगह है। तुम्हें अच्छा ही चाहिए तो जल्दी से जल्दी आ जाओ बोलना। अभी देखिए सब लोग अभी ये हो गया, देखिए आज अब अचीव कर दिया, बस 1 तारीख को सो जाएंगे। ये सब बुरा शक्ति का खेल है। अभी सो जाएंगे, आखिरी दिन में भागेंगे, ये नहीं चलेगा। इधर मैं अभी से वॉच कर रहा हूँ, 10 तारीख तक मुझे रिजल्ट देखना है। कौन नहीं देता है उसको दूर रखेंगे। अभी से मैं बोलता हूँ 25 तारीख के बाद कुछ भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं करेगा, मैं बोल देता हूँ। मैं ये सब बुरा शक्ति का खेल है, तुम लोगों का अंदर आके खेल रहा है, तो इसलिए आप पूरा जीत नहीं पाया, इसलिए रो रो के आज जीत पाने के लिए प्रार्थना करो। इतना ही बोल सकता हूँ।